835 करोड़ का खर्चा, इंडियन सिनेमा की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म, गजब का स्टार कास्ट, रणबीर कपूर एज श्री राम, साई पल्लवी एज सीता मां, केजीएफ स्टार यश एज रावण एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट सनी पाजी एज हनुमान। और ऑफिशियल टीजर तो अभी तक आया भी नहीं है, सिर्फ ऑफिशियल लोगो रिलीज हुआ है जिसमें 3 सेकंड के रणबीर कपूर, मेरा मतलब श्री राम के एक सीन ने रोंगटे खड़े कर दिए। इट वॉज जस्ट अ वाव सीन। और सबसे बड़ी बात, फिल्म रिलीज होने से पहले ही पार्ट 1 हो चुका है ब्लॉकबस्टर हिट, बट अनफॉर्चुनेटली पार्ट 2 होगा फ्लॉप। आखिर ऐसा क्यों है कि पार्ट 1 सुपर हिट है और पार्ट 2 फ्लॉप है? आइए जानते हैं। पहले बात करते हैं पार्ट 1 में ऐसा क्या है, ऐसी क्या खास बात है जो इसे हिट बनाएगी। इस फिल्म में वीएफएक्स का जिम्मा उठाया है डीएम इजी ने, मेरा मतलब ऑस्कर विनर डीएमईजी, जिसने ड्यून, इंसेप्शन, अवतार और लायन किंग जैसे प्रोजेक्ट किए हैं। इस बात से अनुमान लगाया जा सकता है कि युद्ध कितना रियलिस्टिक लगेगा। दूसरा, पहली बार इंडियन सिनेमा में हैंस जिमर और एआर रहमान एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मतलब साफ है, भारतीय प्राचीन धुन और वेस्टर्न ऑर्केस्ट्रा का मिक्सचर। ये इस जनरेशन के लिए पहले कभी ना सुना जाने वाला अद्भुत मिक्सचर होगा। अक्सर ऐसे कोलैबोरेशन या तो ऑस्कर ले जाते हैं और या फिर किसी के समझ नहीं आते, पर यहाँ चांसेस ऑस्कर के लगे। तीसरा, एक्शन डिजाइन की बात करें तो केजीएफ स्टार यश ने ग्लोबल स्टंट लेजेंड गाय नॉरिस को हायर किया है। मतलब साफ है, एक्शन सीन्स हाई ऑक्टेन होने वाले हैं, मतलब पलक झपकने का भी मौका नहीं मिलेगा। चौथा, रणबीर कपूर, उसकी खासियत यह है कि वो किसी भी मूवी में काम करने से पहले उस कैरेक्टर में घुस जाता है। रॉकस्टार, एनिमल, बर्फी और वेकअप सिट जैसी धमाकेदार परफॉर्मेंस देने वाला रणबीर कपूर सुनने में आया कि स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो कर रहा है, क्योंकि उसने भगवान श्री राम के गेटअप के लिए डिजिटल ग्राफिक्स का इस्तेमाल करने से साफ मना कर दिया, और यही एक सच्चे आर्टिस्ट की निशानी है। बाकी अदर स्टार पावर्ड कास्ट तो है ही, जहां साई पल्लवी की सादगी, केजीएफ यश का एटीट्यूड और सनी पाजी का 2.5 किलो, ये सब मूवी को रोमांच से भर देगा। इसका पार्ट 1 रिलीज होगा दिवाली 2026 में और पार्ट 2 रिलीज होगा दिवाली 2027 में। जहां पार्ट 1 में राम अवतार से, वनवास से, सीता हरण से लंका दहन तक की कहानी है, वहीं पार्ट 2 में लवकुश और सीता के परित्याग की कहानी है। अब सवाल यह है कि पार्ट 2 रिलीज होने से पहले ही फ्लॉप कैसे होने वाला है? देखो भाई, बाहुबली के बाद ये तो क्लियर हो गया कि महाकाव्यात्मक कथाएं क्षेत्र और भाषा की दीवारों को पार कर जाती हैं। हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ आदि भाषाओं में ये पूरे देश में रिलीज की जा सकती हैं और वर्ल्ड लेवल पे भी भारतीय सांस्कृतिक विरासत का झंडा फहरा जाता है। और रामायण, महाभारत जैसे महाकाव्यों की तो मार्केटिंग की भी जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसी सांस्कृतिक धरोहर को बड़े पर्दे पर दिखाने से पहले ये समझ लेना बहुत जरूरी है कि हर संस्कृति में कुछ भावनात्मक बातें होती हैं जो बहुत सेंसिटिव होती हैं, और इसमें किसी भी तरह की मिलावट बर्दाश्त नहीं होती। तो आखिर पार्ट 2 में ऐसा क्या है? और क्या, वही सदियों से चला आ रहा एक झूठ, राम के द्वारा सीता का परित्याग और लवकुश की लड़ाई की। अरे भैया, ये उत्तर रामायण का हिस्सा है जो वाल्मीकि रामायण का हिस्सा कभी था ही नहीं, और उत्तर रामायण को बाद में वाल्मीकि रामायण के बाद जोड़ा गया है। ज्यादा कहानी ना सुनाते हुए सीधा फैक्ट बताता हूँ। वाल्मीकि रामायण में पेज नंबर 654 आखिरी कांड, आखिरी युद्ध का कांड साफ बताता है कि भरत ने राम को राज्य लौटाया, राम का राज्याभिषेक और वानरों की विदाई, और इसी के साथ इस ग्रंथ का महात्म्य, मतलब समाप्ति, मतलब इस ग्रंथ की समाप्ति, इस छंद की नहीं, श्लोक की नहीं, इस सर्ग की नहीं, इस ग्रंथ की समाप्ति, इस ग्रंथ का दी एंड। वाल्मीकि रामायण के बाद भारत का 420 वर्षों तक गुलाम रहना मुगल और अंग्रेजों द्वारा, पता नहीं कितने बदलाव किए गए, कितने मॉडिफिकेशंस किए गए, नए नए ऑथर्स आ गए, नए नए राइटर्स आए अपनी अपनी कहानी लेकर, और अब मुगल और अंग्रेज तो चले गए हैं, पर कुछ लोगों को छोड़ गए हैं यहाँ पर जो उनको अपनी कहानी बता रहे हैं। कहीं आप भी उनमें से एक तो नहीं है? अगर वाल्मीकि रामायण और उत्तर रामायण का पूरा सच सुनना चाहते हो तो इस वीडियो को देख लेना। जय श्री राम।